क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्नाइपर आखिर 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर अपने टारगेट को बिना मिस किए कैसे मार देता है? क्या ये सिर्फ उनका कुछ मिनटों का काम है या फिर उनकी कोई खुफिया टेक्निक होती है जो आम पर्सन सोच भी नहीं सकता? सच तो ये है कि एक आर्मी शूटर यानी स्नाइपर बनना दुनिया की सबसे मुश्किल कामों में से एक गिना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोली चलाने तक सीमित नहीं रहना पड़ता बल्कि अपने दिमाग और शरीर को पूरी तरह कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि एक स्नाइपर को 4 से 5 घंटे या फिर कभी कभी 3-4 दिन तक भी एक जगह लेटे रहना पड़ता है। ये सब उनकी ट्रेनिंग से ही संभव हो पाता है, क्योंकि स्नाइपर्स को एक परफेक्ट शूटर बनाने के लिए उनको एक्सट्रीम कंडीशन में डाला जाता है, जहां उन्हें भूखे प्यासे और इसके साथ थकान को भी इग्नोर करना पड़ता है, जिसकी मदद से वो अपने टारगेट पर फोकस कर पाते हैं। और उनके इस एम में स्नाइपर्स को अपनी सांस तक को कंट्रोल में रखना पड़ता है, ताकि यदि उनकी बुलेट थोड़ी सी भी चूक जाए तो उनकी जान को खतरा रहता है, जिसका ही एक उदाहरण 1960 में सामने आता है, जिसमें अमेरिका के एक स्नाइपर को दुश्मन के इलाके में भेजा जाता है एक हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए। यह मिशन इतना खतरनाक था कि उस शूटर को लगभग 2 से 3 दिन तक बिना हिले वहां पर ही लेटे रहना पड़ा। वो स्नाइपर घने जंगल और दुश्मन के कैंप के बेहद करीब था, जिस जगह पर हर तरफ सैनिकों की गश्त लगी थी। उसने पहले तो अपने शरीर को मिट्टी व घास में पूरी तरह ढक लिया ताकि वह आसपास के माहौल में घुल सके। उस दौरान उसने न ठीक से खाना खाया न ही पानी पिया, और यदि वो इस कंडीशन में जरा सा भी हिलता तो उसकी मौत निश्चित थी। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि कई बार दुश्मन के सैनिक उसके पास से गुजरे। यदि स्नाइपर थोड़ा सा भी तेज सांस लेता तो वो पकड़ा जाता, लेकिन स्नाइपर ने अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल रखा और सही मौका मिलते ही उसने अपने टारगेट को हिट किया और अपने मिशन को कंप्लीट किया, और बाद में बिना किसी के पकड़ में आए वापस अमेरिका आ पहुंचा। इसी प्रकार जब ये अपना निशाना बांधते हैं तो उस दौरान ये अपनी हार्ट बीट को भी कंट्रोल करते हैं। और स्नाइपर्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी गन, जो कोई नॉर्मल गन नहीं बल्कि इस पर लगा होता है एक हाई पावर्ड स्कोप, जो 800 मीटर से 1500 मीटर या फिर उससे भी दूर टारगेट को हिट कर सकता है। और इस गन के आगे लगा होता है सप्रेशर यानी साइलेंसर, जिसका काम होता है स्नाइपर से निकली गोली की आवाज को काफी मात्रा में दबा देना, और इसकी मदद से दुश्मन को गोली की दिशा पता नहीं लगती। इसलिए स्नाइपर राइफल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक बेहतर, सटीक और खतरनाक सिस्टम होता है, जो सही हाथों में किसी भी मिशन को सफल बना दे। जितना सुनने में आसान लगता है कि 2 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करना, उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि स्नाइपर सिर्फ एक शूटर नहीं होते बल्कि इनके साथ साथ ऑब्जर्वर भी होते हैं, जो अपने आसपास की एक छोटी से छोटी चीज को भी महसूस करते हैं, जैसे हवा की गति, दुश्मन की एक्टिविटी। और इन्हीं सब कारणों से इनको साइलेंट किलर कहा जाता है। और इसके अलावा स्नाइपर्स बैटलफील्ड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का भी काम करते हैं, जिसमें वो अपने साथ थर्मल कैमरा रखते हैं, जिसकी मदद से वो इंसानी बॉडी की हीट से दीवार के आर पार अपने सीक्रेट टारगेट को देख सकता है। और इनकी यूनिफॉर्म आम सैनिकों से बिल्कुल अलग और खास होती है। इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो दुश्मन के पकड़ में न आए, जिनमें सबसे फेमस है गेली सूट, जो सूखे घास, पत्तियों और धागों जैसी चीजों से बना होता है, ताकि वो रेगिस्तान, जंगल, बर्फ आदि सभी वातावरण में घुल सके। और ये स्नाइपर्स अपना फेस तक भी कवर रखते हैं, ताकि चेहरा चमके नहीं और दुश्मन के पहचान में भी न आए। मतलब कुल मिलाकर इनकी पूरी कॉस्ट्यूम इन्हें अदृश्य बनाती है। इसलिए स्नाइपर बनने के लिए सिर्फ हिम्मत काम नहीं करती, बल्कि डिसिप्लिन, पेटेंसी और परफेक्ट टाइमिंग भी चाहिए। और इन्हीं सब कारणों से स्नाइपर्स को दुनिया के सबसे डेंजरस सोल्जर्स में गिना जाता है।